सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायण। आज शरद पूर्णिमा है और शरद पूर्णिमा का शास्त्रों में विशेष महत्व बताया गया है। विशेषतः शरद ऋतु जो है वो विलक्षण ऋतु मानी गई है। 6 ऋतुओं में से शरद ऋतु सबसे पृथक, इसका अलग ही महत्व है। इसीलिए ही उस पर अनेक प्रकार के काव्य रचनाएं लिखी गई है। श्रीमद् भागवत में शरद ऋतु का विशेषतः वर्णन आया है और भगवान कृष्ण ने जो महारास किया वो भी शरद ऋतु में ही हुआ। तो आज हम यहां पे श्रीमद् भागवत में वर्णित भगवान श्री कृष्णचंद्र की गोपियों के साथ जो मधुर लीलाएं हैं, उनमें से एक जो महारास है उनके विषय में सत्संग करेंगे। तो सर्वप्रथम ये शरद ऋतु है, उसका ऐसा क्या महत्व है, ऐसा कौन सा परिवर्तन होता है जिसके कारण भगवान श्री कृष्णचंद्र ने गोपियों के साथ शरद ऋतु में ही रास किया। देखा जाए तो वर्षा ऋतु के बाद शरद ऋतु का आगमन होता है और इस दौरान वर्षा ऋतु में जो भी घटनाएं होती है, जैसे कि बारिश आदि और उसके परिणाम जन्य जो भी अनेक परिवर्तन होते हैं, इसको शरद ऋतु में किस तरह से देखा गया है। तो कहते हैं शरद ऋतु की सर्वप्रथम असर अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो पृथ्वी पर क्या होता है। तो पृथ्वी पर सबसे पहले बारिश के कारण जो कीचड़ हुआ होता है, वो कीचड़ यानी भूमि, ये जो धरा है और ये कीचड़, इन दोनों का आपसी कौन सा संबंध है। तो कहते हैं भूमि को कीचड़ से ममता है। क्यों? क्योंकि बारिश हुई, जल बरसा, जल इकट्ठा हुआ, लेकिन भगवान सूर्य नारायण के ताप से उनकी किरणों से जल तो चला गया लेकिन कीचड़ रह गया। तो ये हुई पृथ्वी की ममता। तो ये ममता शरद ऋतु में दूर होती है और पृथ्वी का जो कार्य माना जाता है, पेड़ पौधा आदि, उसमें जो कुछ लताएं होती है, वेल पौधे, जिनका जो फल होता है वो होता है अपक्व। लेकिन जब शरद ऋतु का आगमन होता है तो वो अपनी कचाई छोड़कर, अपना अहंकार छोड़कर पक्व होने लगता है। यानी पौधे भी अपना अहंकार छोड़ देते हैं। ये तो हुई पृथ्वी पर असर। समुद्र पर क्या असर हुई? तो कहते हैं समुद्र का जो जल है
वो धीर गंभीर स्वरूप धारण कर लेता है, मौन स्वरूप धारण कर लेता है। समानता किसके साथ करी गई है कि जैसे कि मुनि लोग वेदाध्ययन और इसके अर्थ का चिंतन करके, कर्मकांड करके, उससे ज्ञान प्राप्त करके, उस ज्ञान का सार प्राप्त करके जब अपना चित्त शांत हो जाता है, मुनि शांत हो जाता है, उसी तरह से ये समुद्र भी शांत हो गया। पर्वत पर क्या असर होती है? तो कहते हैं ज्ञानी यथा योग्य अधिकारी को देखकर कभी कभी उसे ज्ञान देता है और कभी कभी नहीं देता है। उसी प्रकार पर्वत भी कई जगहों पर झरने बह रहे हैं और कई जगहों पर झरने नहीं बह रहे हैं। इसी तरह से देखा जाए तो जल पर क्या असर हुई? तो कहते हैं जो जल है दूषित हो जाता है, तो वो जो दूषित हुआ जो जल है वो शरद ऋतु में स्वच्छ हो जाता है। भगवान सूर्य नारायण की किरणें उन्हें स्वच्छ कर देती। तो किस तरह से? तो कहा गया कि जैसे कोई कुयोगी यानी जो योग भ्रष्ट है, जो पूर्व जन्म में तो उसके अच्छे संस्कार थे, लेकिन कुसंग के कारण उसकी मति भ्रष्ट हुई, उसका योग भ्रष्ट हुआ, लेकिन वापस अच्छी संगति होने के कारण वो वापस अच्छे मार्ग में आ गया, योग स्थित हो गया। तो उसी प्रकार से जल भी शुद्ध हो गया। तेज यानी अग्नि यानी भगवान सूर्य नारायण का एक स्वरूप। वेदों में कहा गया है दूर से भगवान सूर्य नारायण है, नजदीक आने पर वही अग्नि का स्वरूप धारण करता है। तो ये जो सूर्य नारायण है वो क्या करते हैं? सविता गो भी रसम भुंगते, उपनिषदों में कहा गया। ये सूर्य नारायण ने पृथ्वी पर जो जल है, धरती का जो रस है, उसको शोषित कर अपने में लीन कर देता है। और इसी प्रकार जीव और परमात्मा का विलीनत्व, एकत्व कहा गया। चंद्रमा है वो क्या करते हैं? तो कहते हैं शरतकालीन ऋतु में भगवान सूर्य नारायण को जो ताप रहता है वो विशेष रूप से पृथ्वी पर के जीवों को ज्यादा तप्त करता है, तपाता है, कष्ट देता है। तो उस कष्ट की निवृत्ति के लिए चंद्रमा क्या करता है? तो अपनी शीतल किरणों से शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत। वेदों में कहा गया चंद्रमा जो है वो भगवान के मन से उत्पन्न हुआ है और इसी के कारण वो मनुष्य के मन को भी असर करने वाला होता है। गीता में भी कहा गया, वेदों में जो कहा गया वही गीता में भी कहा गया और वही भागवत में भी कहा गया, सोमो भूत्वा रसात्मकः। ये जो सोम है यानी जो चंद्रमा है वो औषधियों को पोषण देता है, अपनी किरणों से पोषण प्रदान करने वाला होता है। तो ये चंद्रमा का कार्य है। और आकाश, तो आकाश में जो मेघ होते हैं वो पानी बरसा कर निर्मल हो जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं। जैसे सन्यासी अपनी चित्त वृत्ति सभी प्रकार के काम, क्रोध, मद आदि से निकालकर केवल आत्मा में रति करता है और निश्चिंतता प्रकट करता है, उसी प्रकार से ये मेघ भी अपने पास रहा हुआ सभी जल पृथ्वी पर के जीवों को प्रदान कर स्वच्छ दिखता है, निर्मल दिखता है। और ये आकाश, तो आकाश मेघ से निवृत्त होकर, निभ्रम होकर निमब्रह होकर
कैसा दिखता है? स्वच्छ दिखता है, निर्मल दिखता है। और रात्रि वेला में यही आकाश कैसा दिखता है? तो जो चंद्रमा है और उसके आसपास जो तारे रहते हैं वो विशेष प्रकार से उद्दीप्त होकर एक श्रेष्ठ राजा जैसा अपने सैन्य के साथ, जैसा राजा अपने सिंहासन पर आरूढ़ होता है, उसी प्रकार से वो दिखता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। वायु में क्या परिवर्तन आता है? तो कहते हैं शरत कालीन के दरमियान नाना प्रकार के पुष्प सुविकसित होकर सुगंध का प्रसारण करते हैं और वायु जो है उनको स्पर्श करती हुई मनुष्य को आनंद प्रदान करती है। लेकिन कैसे मनुष्य को? तो कहा गया सामान्य मनुष्य को तो वो आनंद प्रदान करने वाली हुई, उनका कष्ट निवृत्त किया, ताप निवृत्त किया, जो पूरे दिन भर उन्होंने जो ताप सहन किया वो वायु ने तो दूर किया। लेकिन भगवान कृष्ण चंद्र के विरह के बाद जो श्री गोपीजनों में जो विरह ताप हुआ, उद्भव हुआ, उसकी निवृत्ति ये वायु नहीं कर सका। तो इसका अर्थ भक्तों ने यही निकाला कि भगवत भक्त जो रहते हैं वो विषय रत नहीं होते, उनको विषय सुख अच्छा नहीं लगता। उसी तरह से जो ज्ञानी जन होते हैं उनको भी आत्मज्ञान से ही संतुष्टि होती है। जो देह को आत्मा मानकर बैठे हैं उनके लिए ये आनंददायक है, लेकिन जो आत्मा में ही रति करने वाले हैं, जो भगवान में ही रति करने वाले हैं, ऐसे भगवत भक्त के लिए तो ये वायु और विरह उत्पन्न करती है कि मेरे प्रभु कब विराजेंगे, कब विराजेंगे। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, समुद्र, पर्वत और विशेषतः मनुष्य, अनेक प्रकार के प्राणियां जैसे कि गौएं, हिरने, ये आदि भी अपने पतियों के सहवास से न चाहते हुए भी जिस तरह से निष्काम भक्त ईश्वर आराधना करता है, निष्काम भक्त जिसे किसी भी प्रकार की याचना नहीं है, अपेक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, फिर भी भगवान उसे फल देते हैं, उसी प्रकार मनुष्य एवं प्राणी मात्र ये ऋतु में गर्भ धारण करते हैं। यानी ये जो ऋतु है शरद ऋतु, ये फल प्रदान करने वाली ऋतु कही गई। कामोद्दीपन, काम उत्पन्न करने वाली ऋतु, यह है शरद ऋतु। जो नदी रहती है, सरोवर रहता है, उसमें अनेक प्रकार के कमल पुष्प विकसित होते हैं और इसका जो प्रभाव रहता है वो विशेषतः मनुष्य के मन पर विलक्षण प्रभाव देता है। तो वैष्णव शास्त्रों में जिस तरह से बताया गया कि कामदेव को अहंकार हुआ और उन्होंने भगवान को चुनौती दी, कहा मेरे सामने सब विवश हुए हैं। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने कहा आपको मेरे से किस प्रकार का युद्ध करना है, आप बताओ। किले के अंदर करना है या किले के बाहर करना है? भागवत शास्त्र में इसका वर्णन नहीं है, पर अन्य शास्त्रों में है और इसी का सार हम बताते हैं, क्योंकि ये जो लीला बताई गई है वो विशेषतः काम के संदर्भ में ही है। तो कामदेव ने कहा, सोच के कहा अंदर नहीं बाहर। भगवान ने कहा अमावस्या के दिन करनी है, सामान्य दिन, या फिर शरद पूर्णिमा का जो अखंड मंडलाकार रहता है, चंद्र भगवान का अखंड मंडल रहता है, तब करना है, क्योंकि तब कामोद्दीपन बहुत सरलता से होगा। यही अच्छा है, शरद कालीन पूर्णिमा के दिन ही ये करेंगे।
बोला दिन को या रात्रि को? काम उद्दीपन रात को सरलता से होता है, तो कामदेव ने सोचा रात को ही, तो कहा रात को ही। कहा नगर गांव में करना है या फिर नदी के तट पर आसपास उद्यान रहेंगे, जलाशय रहेगा, सुमधुर वन रहेगा और एकांत रहेगा, उसमें करना है, या फिर नगर गांव के बीच में करना है? तो कहा नहीं, एकांत में करना है। तो कहा मैं अकेला हूं तब कर रहा हूं, तब करना है, या फिर स्त्रियों मेरे साथ स्त्रियां गोपियां हो तब करना है? कहा जब आप गोपियों के साथ हो तब करना है। यानी इस लौकिक जगत की दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य मनुष्य इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करने के लिए बना नहीं है। इसका विरोध, इसका अवरोध, इसका मर्दन, इस पर विजय प्राप्त करना केवल एक ही कर सकता है, और वो है परमात्मा। परमात्मा, परब्रह्म, पूर्ण पुरुषोत्तम, परात्पर श्री कृष्ण चंद्र ने ये चुनौती स्वीकार कर ली। और अश्विन शुक्ल पूर्णिमा, शरतकालीन पूर्णिमा के जब चंद्र 16 कलाओं से युक्त होता है और जिस तरह से शास्त्रों में बताया गया है कि मन पर सबसे ज्यादा प्रभाव चंद्रमा का इस दिन कहा गया है, उस दिन भगवान ने जो गोपियों को वचन दिया था, कब दिया था? तो जब गोपियों ने कात्यायनी व्रत करके उस व्रत का जो अंतिम दिन था और सरोवर में स्नान करने गई थी, और भगवान ने जो वस्त्र हरण किया था, और उस वस्त्र हरण के दौरान उस समय पर गोपियों को कहा था कि ये जो अगली शरतकालीन पूर्णिमा आ रही है, उन रात्रियों को मैं आपका मनोरथ पूर्ण करूंगा, आप वहां पे पहुंच जाना। गोपियां इस क्षण के लिए आतुर थी। किस तरह से आतुर थी? जिस तरह से चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र के जल के लिए जिस तरह से प्रतीक्षा करता है, उसी तरह से गोपियां भी इस समय की प्रतीक्षा कर रही थी। और इस क्षण को याद करके भगवान ने क्या किया? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्ष्यरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान कहते हैं, भगवान ने योग माया का आश्रय लिया। योग माया का आश्रय क्यों लिया? तो कहते हैं काम पर विजय प्राप्त करने के लिए जो परिस्थितियां बनानी पड़े और कामोद्दीपन जिस तरह से हो, ऐसी परिस्थितियां, ऐसा संयोग प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए, रचने के लिए भगवान ने चंद्रमा को इशारा किया, संकेत किया कि अब वो समय आ गया है। और फिर वो जो शरद पूर्णिमा का जो वो रात्रि थी, चंद्रमा ने भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी शीतल किरणों से पृथ्वी को आच्छादित कर दिया। वातावरण पूरा रंगीन बन गया। सर्वत्र शांति शांति शांति, और रात्रि जैसा कुछ रहा ही नहीं। ये शरतकालीन जो चंद्रमा रहता है, उसकी एक विशेषता है कि उस रात्रि में कमल खिलते हैं। उत्पल भी कहा जाता है उनको, कुमुद भी कहा जाता है।
और उसका प्रभाव बहुत विलक्षण होता है। तो ऐसी रात्रि का प्रागट्य हुआ और भगवान ने क्या किया? वेणुवादन किया, बंशी बजाया और बंशी बजाया। बंसी की नाद जैसी गोपियों के कर्ण में पड़ी। आप देखो, भगवान ने बंशी बजाई है वन में और वो रहती है व्रज में। इतनी दूर, लेकिन फिर भी भगवान इस समय अभी कहां पे क्या कर रहे हैं, वही विचार करने वाली गोपियों के कान में जैसे ये वंशी के नाद पड़े, वो जो भी अवस्था में थी उसी अवस्था को प्राप्त कर वो भगवान को मिलने के लिए चल पड़ी। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, कोई गोपी भोजन कर रही थी, चालू भोजन में भोजन छोड़कर, कोई बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को छोड़कर, कोई पति की चरण सेवा कर रही थी, चरण सेवा छोड़कर, कोई गोपी श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार को छोड़कर, कोई गोपी दूध उपटा रही थी, उसको छोड़कर, सभी क्रियाओं को छोड़कर ज्यों की त्यों उलट सुलट वस्त्र का भी भान न रहने पर गोपियां भगवान श्री कृष्ण चंद्र को खोजते हुए, वंशी नाद का अनुगमन करते हुए वहां पे पहुंच गई। पहुंच तो गई, लेकिन फिर अभी आपको कोई बुलाता है, आप हमारे घर पे पधारो, आप जाते हो और आपको कोई कहे आप यहां पे क्यों आए, आप यहां पे क्यों आए, तो भी मनुष्य को यह बहुत बड़ा अपमान होता है। मनुष्य के लिए बहुत बड़ा अपमान होता है, सामान्य मनुष्य के लिए तो अपमान है, बहुत बड़ा अपमान। लेकिन यहां पे तो गोपियां सब कुछ छोड़कर अपनी पति, पुत्र, प्रियजन, स्वजन सभी को छोड़कर आ गई। इनमें से कई गोपियां ऐसी थी जिनको नहीं आने दिया, भगवान का ध्यान किया और अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्राण त्याग दिए। जब गोपियों ने सबका विरोध करके ऐसे चली आई, तब भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, स्वागतम ओ महाभागा, हे महाभाग्यशाली, आपका स्वागत है। प्रियम किम करवाणि वह, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ब्रजस्या नामयम कच्चिद ब्रूता गमन कारणम, आपके आने का कारण हमें बताइए। इतनी देर मध्य रात्रि को आप यहां पे क्यों आई? आप अपने पति, बंधु सबको छोड़कर आई और यहां पे तो हिंसक पशु है, आपको कुछ भी हो सकता है। आपके परिवार वाले को भी आपका दुख प्रकट होगा, आपके बारे में संशय करते होंगे, विचार करते होंगे, उनको चिंताएं होती होगी, और आप यहां पे चली आई। और यहां पे क्या है? वन में, इस वन में आपने देख लिया, ये चंद्रमा की शीतल किरणें हैं, रंगीन गम्य वातावरण है, नदियां बह रही हैं, यमुना नदी बह रही है, सुगंधित वायु है, ये आपने देख लिया, आपने मेरे भी दर्शन कर लिए। अब आपको कौन सा स्वार्थ है? आपको अभी जाना चाहिए। और मेरे पास रहने से आपको कोई विशेष लाभ नहीं। किसकी तुलना में? मेरे भजन, ध्यान, कीर्तन, नाम स्मरण, जप आदि की तुलना में मेरे साथ बैठकर क्या लाभ है आपको? आप जाओ, लेकिन
फिर भी न गई तो कहा, भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो यमायया तद्बन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चानुपोषणम्। स्त्री का मूल कर्तव्य क्या बनता है? अपने पति एवं उनके बंधुजनों एवं सासू ससुर सबकी सेवा करने का। और आप क्या कर रही है? आप यहां पे आ गई। फिर से कहा, दुःशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ोरोग्य दनो पिवाम पते स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सोभिरपात की। हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति में गोपियों को बोल रहे हैं भगवान, पति कैसा भी हो, यानी उसका आचरण दूषित आचरण हो, दुर्भगो दुर्भाग्यशाली हो, दुर्भागी हो, वृद्ध हो, जड़ यानी मूर्ख हो, रोगी हो और निर्धन भी हो, लेकिन फिर भी इसका त्याग नहीं करना चाहिए, इसकी सेवा करनी चाहिए। केवल महापापी नहीं होना चाहिए, शास्त्र में यह आज्ञा है। महापापी, पंच महापाप जो बताए गए, सुवर्ण की चोरी, गुरु पत्नी गमन, मदिरापान, ब्रह्म हत्या, ये पंच महापाप, ये पंच महापाप को छोड़कर अगर ऐसे अगर कृत्य किए हैं तो वो क्षमा करने के योग्य है। तो ये पूरा धर्म बताया, नारी धर्म बताया। कहा, अगर पर पुरुष के पास से प्राप्त हुआ जो सुख है वो सुख कष्ट देने वाला, नरकगामी, नरक प्रदान करने वाला, निंदा कराने वाला, लौकिक निंदा कराने वाला, अपजश प्राप्त कराने वाला, भव बंधन का कारण बनता है। आप अपने पति को प्रामाणिक रहिए। तो इसके प्रत्युत्तर में गोपियों की स्थिति क्या हुई? गोपियां रो पड़ी, निराश हो गई, व्यथित हो गई। कितनी आशाएं लेकर आई थी, सबका त्याग करके आई थी, और जब ये श्रवण किया, ये सुना भगवान के मुख से, तब अपना मुख पृथ्वी की ओर करके अंगुष्ठ के नख से पृथ्वी को कुरेदते हुए उनका जो अधरोष्ठ था, जो पहले लाल था, काम के उद्दीपन के कारण, वंशीनाथ के द्वारा उत्पन्न हुई कामाग्नि और विरह अग्नि, इनके कारण की जो उनकी जो शोभा थी वो चली गई। गहरी सांसें लेने लगी, रो पड़ी, गदगद गिरा, वाणी गदगद हो गई, कुछ बोलने के लिए लायक नहीं रही। थोड़ी बहुत स्वस्थ हुई और कहा, हे कृष्ण, हे नाथ, क्या ये आपको शोभा देता है? आप जो ये वचन बोल रहे हो, ये क्या आपको शोभा देता है? हमने आपके लिए सब कुछ त्याग कर दिया, अब हम जाना चाहे तो भी नहीं जा सकते, ऐसी स्थिति है, और आप कह रहे हैं वापस जाओ। हमने आपके लिए विषय भोगों की कामनाएं छोड़ दी, और आप कहते हैं वापस जाओ। आप कहते हैं हमारे पति सर्वस्व है, लेकिन मैं आपको कहती हूं आप तो सर्वस्व के सर्वस्व है। शेष में भी जो शेष रहते हैं वो है आप, आत्मा के भी आत्मा है आप। अगर हम, जो मेरा पति है, हमारा जो पति है, वो पति की संज्ञा कैसे प्राप्त हुई? वो आपके कारण हुई। आपने अगर उनको जीवन नहीं दिया होता तो वो हमारे पति कैसे होते? पति का जीवन भी आप पर निर्भर है। और पति के हृदय में आप हो, इसलिए पति की पहचान पति है। मूल पति तो आप हो। अगर आप ही नहीं हैं
तो ये मृत शरीर क्या काम का। इसी प्रकार से केवल लौकिक संबंध क्या काम के। जहां पे आप नहीं हो वहां पे लौकिक संबंध क्या काम के। अब यहां पे विचार करने योग्य ये है कि सामान्य मनुष्य के लिए तो शास्त्रों में पति धर्म पत्नी धर्म जो बताया गया है, नारी धर्म के पति ही आपका परमेश्वर है वो कहा गया, और यहां पे तो ये कहा गया, इसका अर्थ क्या निकाले। तो आपको ये जानना चाहिए ये गोपियां थी, और गोपियां पूर्व जन्म में कौन थी। तो वाल्मीकि रामायण में और गर्ग संहिता एवं अन्य पुराण आदि में जिस तरह से बताया गया है, ये गोपियां कोई सामान्य मनुष्य नहीं थी, लेकिन बहुत जन्म जन्मांतर के तप करने के बाद वो द्वापर त्रेता युग में भगवान राम के समय वो ऋषि मुनिया थी। भगवान राम जब धनुष भंग करने के लिए जनकपुरी पहुंचे तो जो स्त्रियां कन्या थी वो जो मोहित हो गई थी। फिर रास्ते में जो परशुराम जी जब मिले, परशुराम जी का जब गर्व दूर किया, तब आसपास जो स्त्रियां थी वो भी आकर्षित हो गई। फिर आगे अयोध्या में जाते हैं, तब उनका जब स्वागत होता है, तब जो स्त्रियां स्वागत करती हैं वो स्त्रियां आकर्षित हो गई। फिर दंडकारण्यम में जाते हैं और वहां पे जो ऋषि मुनि रहती है, जो भगवान गोपाल का ध्यान करती है, गोपाल तो नहीं मिला लेकिन यहाँ पे राम के दर्शन हुए, और फिर उन्होंने जो मांगा। साधारण ये जो स्त्री में जो काम भावना प्रकट होती है, ऐसे आपका रूप देखकर हम भी कामाग्नि से तप्त हो रहे हैं, हमारा मनोरथ पूर्ण करो। तब भगवान ने कहा, इस अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, मैं वचन से बंधा हुआ हूं, एक पत्नी व्रतधारी हूं। लेकिन द्वापर युग में मैं भगवान कृष्णचंद्र के रूप में आऊंगा और आपका मनोरथ पूर्ण होगा और आप सब गोपियों का स्वरूप धारण करेंगे। और जो श्रुति रूपा है, ये ऋषि रूपा का वर्णन किया। ऋषि रूप जो गोपियां थी, वेदों की जो श्रुतियां हैं, वो श्रुतियों ने भी श्वेत द्वीप पे जाकर भगवान से यही प्रार्थना करी कि हमने तो नेति नेति ऐसा वर्णन कर दिया, मन और वाणी की पहुंच से आप बाहर हो, अधोक्षज हो, लेकिन हमें तो आनंद प्राप्त करना है, आपके सगुण स्वाकार स्वरूप का भी आनंद प्राप्त करना है। तब ये श्रुति रूपा गोपियां उनके मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान की आज्ञा से द्वापर युग में प्रकट हुई। तो ये गोपियों के लिए ये आज्ञा करी है भगवान ने, क्योंकि वरदान पहले दे दिया है। सामान्य मनुष्य को ऐसा वरदान नहीं देते हैं भगवान, ये अपवाद है। गोपियों का प्रेम ही अपवाद है। तो इस प्रकार गोपियों ने जब प्रत्युत्तर दिया, तब भगवान ने कहा, प्रसन्न होकर कहा, क्योंकि भगवान तो पहले परीक्षा करते हैं ना, ऐसे थोड़ा सुख दे देंगे। जो सुवर्ण रहता है, स्वर्ण धातु, उसको पहले तपाया जाता है, फिर बाद में उसकी परीक्षा में पास होने के बाद, परीक्षा में वो उत्तीर्ण हो, उसके बाद उसको आगे भेजा जाता है। तो इसी प्रकार गोपिया की परीक्षा हुई, ये परीक्षा में वो सफल रही, और फिर उन्होंने कहा, और उनके कहने पर भगवान ने अपना उदार हास्य वाला स्वरूप प्रकट किया। वैजंती माला धारण करी थी और गोपियां मनोरथ की याचना करने लगी, भगवान के गुणगान गाने लगी, और भगवान भी उनके गुणगान गाने लगे। और यहां पे भगवान ने क्या किया है, तो कहते हैं उनकी चोटी यानी केश, नीवी, स्तन, वक्षस्थल, भुजाएं, वहां पे स्पर्श करके गोपियों में विशेष रूप से काम का संचार किया। ये सुखदेव जी जब ये लीला का वर्णन करते हैं तो परीक्षित राजा पूछते हैं
बहुत गंभीर प्रश्न है, सुनना चाहिए, आज की जनरेशन को विशेषतः सुनना चाहिए, क्योंकि पहले वाले लोगों को तो पता है कि यह लीला सामान्य नहीं है, लेकिन आज की जनरेशन को विशेषतः श्रवण करना चाहिए कि यह लीला क्या है। तो राजा ने कहा, कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस तासाम गुणधियाम कथम। कहा, गोपियों ने तो भगवान कृष्ण के साथ विषय सुख का आनंद लिया, यानी भगवान को तो वो ब्रह्म मानती नहीं थी, तो फिर उनकी उत्तम गति कैसे प्राप्त हुई? शास्त्रीय भाषा में देखा जाए तो विषय सुख, विषय भोग तो भव बंधन का कारण बनता है, तो ये भव मुक्ति का कारण कैसे बना? तब शुकदेव जी उत्तर देते हैं कि इंद्रियों के नियंता, यानी जिनका सच्चिदानंद स्वरूप है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र अप्राकृत देह से अपने से द्वेष करने वाले शिशुपाल को जब सायुज्य प्रदान करते हैं, यानी मोक्ष का एक प्रकार है सायुज्य, शिशुपाल का वध हुआ, तब उसके हृदय से ज्योति निकलकर भगवान में लीन हो गई और ये सबने देखा, तो ये सायुज्य प्रदान किया। तो जो इंद्रियों से अतीत है, यानी अप्राकृत, इस प्रकृति और पुरुष से जो पृथक है, ऐसे परम आनंदमय भगवान के द्वारा वर्ण करी हुई, भगवान को प्रेम करने वाली गोपियों का उद्धार क्यों ना हो? वो तो द्वेष करता था, ये तो प्रेम करती है गोपियां, उनका उद्धार क्यों ना हो? फिर कहा भगवान का स्वरूप, नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर्भगवतो नृप अव्ययस्या प्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। हे राजन, भगवान तो मनुष्य के रूप में अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए आते हैं, अपनी लीला से सुख प्रदान करने के लिए आते हैं। वास्तविक रूप से वो तो गुणात्मनः, यानी सत्व रजस तमस तीन जो गुण कहे हैं, उन गुणों को संयत करने वाले, उन गुणों के अधिपति और गुणों से पृथक, निर्गुण, अव्यय, प्रलयकालीन स्थिति के बाद भी शेष रहने वाले, निर्भेद, सर्वव्यापक, विश्वव्यापक, अप्रमेयस्य, जिसको कहीं भी कभी भी नापा नहीं जा सकता, ऐसे परमात्मा का स्वरूप है। आप परमात्मा के स्वरूप तो ये बताया गया है, मूल निर्गुण स्वरूप, लेकिन भक्तों को लीला के द्वारा सुख प्रदान करने के लिए वो सगुण स्वरूप धारण करते हैं। यही रामचरितमानस में कहा, एक अनिह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तेहि धरि देह चरित कृत नाना। फिर कहा, कामं क्रोधं भयं स्नेहं ऐक्यं सौहृदमेव च नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हिते। भगवान के साथ किसी भी प्रकार के संबंध बनाने से, यदि चाहे वो वैरी क्यों ना हो, द्वेषी क्यों ना हो, भय से भी क्यों ना हो, ऐक्यता भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार का संबंध हो, वो परमार्थ प्रदान करने वाला होता है, भव मुक्ति का कारण बनता है। उदाहरण के लिए देख लेते हैं तो पांडव क्या थे? भगवान के स्नेही थे। शिशुपाल द्वेष करता था, गोपियां प्रेम लक्षणा भक्ति करती थी, कंस तो भगवान से भय था उसको, क्रोध, हिरण्याकश्यप आदि ने क्रोध किया। तो कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी प्रकार से भगवान से संबंध जोड़ो,
आपकी मुक्ति, आपको प्राप्त होने वाला परमानंद निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। कहा योगेश्वरेश्वरे कृष्णे यत एतद विमुच्यते, जो ये स्थावर जंगम को मुक्ति प्रदान करने वाला है। केवल जंगम यानी केवल मनुष्य प्राणी है उनको नहीं, जो वृक्ष लताएं आदि हैं उनको भी वो मुक्ति प्रदान करने वाला है। तो इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए। गोपियों ने तो उनसे प्रेम किया है जो सर्व समर्थ है। और फिर सुखदेव जी ने इस तरह से वर्णन किया और फिर कहा कि इस तरह से कामोद्दीपन किया और गोपियों के साथ थोड़ा बहुत आनंद प्रमोद किया, उनके थोड़े मनोरथ पूर्ण किए और ये चल रहा था। उसी के बीच में ही गोपियों को अहंकार जाग उठा कि हम पूरे विश्व में सबसे अधिक भाग्यशाली हैं, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परात्पर रास रासेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र आज हमारे पास है। विश्व में केवल हम ही ऐसी स्त्रियां हैं जिनको भगवान इस प्रकार का आनंद प्रदान करते हैं। भगवान को आप में कितने भी दोष हो ये मान्य है, लेकिन अहंकार उनको अच्छा नहीं लगता। अहंकार से भेद उत्पन्न होता है, भगवत भक्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है, मनुष्य अपने आप को देह मान बैठता है, आत्मा का यथार्थ स्वरूप चिंतन भूल जाता है, भगवान के स्वरूप को भूल जाता है और पाप की वृत्ति यहां से प्रारंभ हो जाती है। तो भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगा और भगवान ने तीव्र विरह के माध्यम से उन पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए वहां से अंतर्ध्यान हो गए, वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भागवत जी तो ये कहती है भगवान तो वहीं पे ही थे उनके, क्योंकि भगवान कहां जाएंगे, जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, अंदर भी है बाहर भी है, सर्वत्र है, वो कहां जाएंगे। लेकिन गोपियां उन्हें देख नहीं पाई, वो अंतर ध्यान हो गए, गोपियों की नजरों से दूर, उनकी दृष्टि से दूर। पहले तो आकुल व्याकुल हो गई, एक तरफ काम का सिंचन हुआ है, काम उद्दीप्त हुआ है, और जो मनोरथ पूर्ण करने वाला जो था वो तो है नहीं। अब क्या करने का, तो उठी, सभी गोपियां एकत्र हुई और 9 श्लोक ऐसे बताए गए हैं भागवत में जिनके माध्यम से उन्होंने केवल वृक्ष लता आदि को पूछा है कि हमारे भगवान कहां है। तुलसी जी को कहती हैं आपको तो वो बहुत पसंद करते हैं, आपके तो बहुत प्रिय हैं, आपके बिना तो वो भोजन भी ग्रहण नहीं करते। आपको आपके उनका जो चरण कमल है उनमें से भी आपकी ही सुगंध आती है। तो आप तो निर्भयता प्रदान करने वाली है, तो हमको मिलाइए। कहां है, आपने देखा, हमारे रासेश्वर को आपने देखा। पृथ्वी से कहती हैं आप कितनी भाग्यशाली हैं, क्योंकि साक्षात भगवान पधारे हैं और आपको उनके चरणार विंद से युक्त कर आपको पवित्र कर रहे हैं, आपको पूजनीय कर रहे हैं, पूजनीय हैं और ज्यादा पूजनीय हो रही हो। उतार्थ, महतीय, श्रेष्ठ, ये सब संज्ञा प्राप्त हुई आपको। और जैसे भगवान
अपने चरणारविंद से जो गति करते हैं, इनके प्रत्युत्तर में आप हर्षित हो जाती हो, रोमांचित हो जाती हो। वो हमको कैसे ज्ञात होता है? क्योंकि आप ये जो तृणांकुर है, घास है, पेड़ पौधे जो है, वो रोमांच धारण करते हैं, वो हमें ज्ञात हो जाता है। वो विकसित होने पर इसी को ही रोमांच कहा गया। वृक्षलता आदि को कहते हैं। जो लता होती है वो वृक्ष को चिपक गई होती है, तो उसको कहते हैं ये चिपकने का तो बहाना है। हमारे भगवान कृष्ण चंद्र के नख के स्पर्श के कारण आप में ये रोमांच उत्पन्न हुआ है। ऐसे 9 श्लोकों में वनस्पतियों को पूछा है, बरगद, पीपल का वृक्ष आदि को। फिर किसी ने जब प्रत्युत्तर नहीं दिया, हिरनी को पूछा, सबको पूछा, प्रत्युत्तर नहीं मिला। यमुना नदी को पूछा, प्रत्युत्तर नहीं मिला। तब जाकर अब धीरे धीरे गाढ़ आवेश होने लगा। पहले आवेश था, अब गाढ़ आवेश हुआ और अब ये कृष्णमय बन गई। देह का अनुसंधान नहीं रहा और जो भगवान कृष्णचंद्र ने जो पहले लीलाएं बताई गई है भगवान कृष्णचंद्र के बारे में, वही लीलाएं वो करने लगी। कोई गोपी पूतना बनकर दूसरी गोपी जो कृष्ण थी, वो कृष्ण स्तनपान करने लगा। कोई गोवर्धन धारण करने लगा। कोई गोपी वत्सासुर, अघासुर, बकासुर, ऐसी सब लीलाएं करने लगी। जो पहले लीलाएं थी वो सब लीलाएं गोपियां अपने आप को कृष्ण समझकर कृष्ण बनकर करने लगी और कहने लगी, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं, मैं कृष्ण हूं। ब्रज बालकों के साथ जैसे खेलती हो इसी प्रकार की लीला करने लगी। देह का अनुसंधान नहीं रहा। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं कौन हूं, मैं यादव हूं, सब किसी भी प्रकार का जिसको भान नहीं रहा और केवल कृष्णमय बन गई। फिर भी जब आसपास कृष्ण को नहीं देखा, तब फिर उन्होंने क्या किया? भगवान कृष्ण के चरणारविंद का पीछा करती हुई, उनको ढूंढती हुई वनों में घूमने लगे। और क्या देखा? तो एक जगह पर भगवान कृष्ण के चरणारविंद देखे, हर्षित हो गई। यहां पे तो आए ही हैं। थोड़े दूर गई तो क्या देखा? उनके पास उनकी जो प्रियतमा थी, उनके भी चरणारविंद थे। कहा देखो अकेले नहीं गए, वो अपने प्रियतम के साथ गए हैं। और आगे गए तो क्या देखा? केवल भगवान का चरणारविंद देखा। तो कहा देखो वो जो प्रियतम है ना, उसको अपने कंधे पर बिठा लिया है भगवान ने। और आगे गई तो क्या देखा? पंजे के निशान थे लेकिन एड़ी के निशान नहीं थे। कहा उस प्रियतम के लिए उन्होंने पुष्प चुनने की क्रिया करी है। ये पुष्प चुने हैं उनके लिए और उनके केश संवार रहे हैं। ये सब स्थल है अभी भी ब्रज में, जहां पे लोग तीर्थ करने जाते हैं। ऐसी लीलाएं हो रही थी और इसी के मध्य ये जो प्रियतम थी, ये प्रियतम अन्य और कोई नहीं, लेकिन जिसका भागवत में कहीं पे नाम तक नहीं है। क्यों नहीं है? उसके पीछे भी गर्भित अर्थ है, क्योंकि सुखदेव जी को समाधि हो जाती। अपने इष्ट का नाम जिह्वा पर आता तो समाधि लग जाती। वो है जिनको आह्लादिनी शक्ति कहा गया, जिनको पराशक्ति कहा गया, जिनको अंतरंग शक्ति कहा गया, वो है, वो प्रियतम। वो प्रियतम को भी अभिमान हुआ कि आज विश्व में केवल मैं एक ऐसी स्त्री हूं जिसके साथ भगवान ये दशा में है। उसने नखरे चालू किए। कहा मैं बहुत श्रमित हो गई हूं, अब आगे नहीं जा सकती।
आपको जाना है तो आप जाए, मुझे साथ में ले जाना है तो मुझे अपने कंधों पर बिठा दे। भगवान ने देखा अब इसको तो अहंकार आ गया, ये तो मान वाली हो गई, मत वाली हो गई। कहा चलो ठीक है बैठ जाओ। जैसे बैठने के लिए उद्यत हुई, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो दशा गोपियों की थी वही दशा उस प्रियतम की हो गई। और वो प्रियतम फिर ढूंढते ढूंढते ऐसे ही गोपियों के जूथ में जाकर मिली, और वही गोपियां फिर उनसे प्रश्नोत्तरी करने लगे। एक दूसरों से कृष्ण के बारे में प्रश्न किया है, और फिर यमुना नदी कालिंदी के तट पर उनके पुलिन पर वहां पे जाकर बैठकर कृष्ण के गुणगान गाने लगी कि कब मेरे कृष्ण आएंगे, हे मेरे कृष्ण पधारो, आप कब पधारोगे। और विरह व्यथा प्रकट करने लगी। यही विरह व्यथा श्रीमद् भागवत में 19 श्लोकों में वर्णित है, जिसको कहा जाता है गोपी गीत। ये गोपी गीत भगवान का हृदय कहा गया है। जिसकी श्रीमद् भागवत में, जिसके बिना श्रीमद् भागवत निष्प्राण है, ये है रास पंचाध्यायी, और उनमें भी गोपी गीत सबसे विलक्षण। कई अज्ञानी जड़ ऐसा मानते हैं कि ये क्षेपक है, यानी ये किसी भी प्रकार कोई पंडितों ने उसको मिला दिया है, भागवत में ये था नहीं, ऐसा करके उनकी सोच है। लेकिन ये वृथा, मिथ्या, उनका भ्रम है ये। क्योंकि ये ऐसी रचना, ये रचना सामान्य मनुष्य क्या, कोई भी बड़ा से बड़ा योगी भी नहीं कर सकता। गोपी गीत का फल क्या है वो हम अंत में देखेंगे। ये वो फल देता है जो योगी लोग, ज्ञानी लोग जो प्राप्त नहीं कर सकते, वो गोपी गीत के माध्यम से प्राप्त हो जाता है। 19 श्लोकों में गोपी गीत है, और सब गोपियां अलग अलग रूप से भगवान से याचना करती है। तो यहां पे शुकदेव जी कह रहे हैं, ये जो भगवान ने ये जो प्रियतमा के साथ जो किया, उसके पीछे एक कारण है। तो कारण क्या है? तो कहते हैं, रेमे तया चात्मरत आत्मा रामोप्यखंडितः कामिनाम दर्शयन् दैन्यम स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। भगवान आत्मा में रत है, उसको किसी की भी अपेक्षा नहीं है। स्पष्ट, कोई मुझे प्रेम करे या ना करे, वो आत्मारामी है। फिर कहा अखंडितः, गोपियों के विलास से या प्रियतम के विलास से, स्त्रियों के विलास से उन पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होता है। वो निजानंद में तुष्ट है, पुष्ट है। फिर भी उन्होंने ये किया, क्यों? कामिनाम दर्शयन् दैन्यम। जब काम के कारण मनुष्य, पुरुष स्त्री परवश हो जाता है, स्त्री के अधीन हो जाता है, दीन हो जाता है, उसकी स्थिति को दर्शाने के लिए। न केवल पुरुष, लेकिन स्त्री किस तरह से परवश हो जाती है वो भी दर्शाने के लिए। और दूसरा शब्द कहा, स्त्रीणाम चैव दुरात्मताम। स्त्रियों की कुटिलता, दुर्मति, देखो कैसे अहंकार हो गया उन्हें। ये कुटिलता, दुर्मति का बोध कराने के लिए भगवान ने ये लीला करी है, स्पष्ट लिखा है। तो उस पर से हमको तो बहुत सार ग्रहण करना चाहिए। इसका चिंतन करें, आप चिंतन करें। तो गोपी गीत में गोपी कहती है, जयति तेधिकम जन्मना व्रज
श्रयत इंदिरा शाश्वतत्र हि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकां स्वईधृतास्तव स्वां विचिन्यते। कहा, व्रज में आपके प्रकट होने के कारण ये व्रज का तो उत्कर्ष ही हो रहा है, उन्नति ही हो रही है, क्योंकि साक्षात महालक्ष्मी जी यहां पे नित्य निवास कर रही है। देखो, व्रज किसको कहा गया? तो जहां पे गौए हो, गौओं का आश्रम हो, जहां पे गाय है, गौ माताएं हैं और उनके सेवक है। गोमये वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है, उसका बहुत महत्व है। पूरा उस पर एक कथा हो सकती है, इतना महत्व है गौ माता का। तो वहां पर लक्ष्मी जी तो थी ही आधि भौतिक स्वरूप से, और जब भगवान ने स्वयं आधि दैविक स्वरूप प्रकट करके जब प्रकट हुए तो वो लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। और इसके कारण व्रज का उत्कर्ष तो है ही। व्रज का परम उत्कर्ष को तब होता है जहां भक्त होते हैं, वहां पे भगवान होते हैं, और जहां भक्त और भगवान की जोड़ी होती है वो स्थल का उत्कर्ष तो होगा होगा और होगा ही। कहा तो हम यहाँ पे व्रज में अपने प्राण केवल केवल और केवल आपके दर्शन के लिए, आपका संयोग प्राप्त करने के लिए अपने हृदय में ये प्राण टिकाकर यहाँ पे अपना जीवन व्यतीत कर रही है, जीवन टिका रही है। आपके बिना हमें जीना नहीं है। कहा, शरदुदाशये साधु जात सत सरसिजोदर श्रीमुषादृशां सूरथ नाथ ते शुल्कदासिकां वरदनिघ्नतो नेह किं वदः। शरतकालीन ऋतु के बारे में मैंने पहले बताया कि इस पूर्णिमा के प्रभाव से जो श्वेत कमल उत्पन्न होते हैं, वो श्वेत कमलों में भी श्रेष्ठ कमल, वो श्रेष्ठ कमल भी सभी कमलों के बीच अपने आप को छुपाता हुआ, यानी अपनी शोभा को छुपाता हुआ, यानी अपनी शोभा को, यानी वो कमल ने अपनी शोभा को, अपने रूप को अपने उदर में, अपने गर्भ में कर्णिका के रूप में जो छुपाया है। कमल की सुंदरता तो जब वो पूर्ण रूप से विकसित होता है और जब उसको हम खोलते हैं तब उसकी शोभा दिखाई देती है। वो कमल कर्णिका, वो श्वेत कमल ने अपने आप को और अन्य श्वेत कमलों से छुपा कर रखा है, और उसी शोभा को तिरस्कृत करने वाले, उसी शोभा को हरण करने वाले, यानी उसकी शोभा भी फीकी पड़ गई। किनके सामने? भगवान के नेत्र कमल के सामने, भगवान की दृष्टि के सामने वो शोभा तिरस्कृत हो गई, फीकी हो गई। ऐसे जो भगवान की दृष्टि है कमल नयन, ऐसी दृष्टि आपने, वो नेत्र कटाक्ष, वो दृष्टि, ऐसी कृपा दृष्टि आपने हम गोपी जनों पर करी, हमारा वध कर दिया आपने, हमारे प्राण हर लिए, एक बार आकर्षित कर दिया हमको, और फिर आप चले गए। आपने हमारा वध कर दिया, वरद शब्द प्रयुक्त किया है। पहले कहा था और फिर बाद में चलित हो गए, अपने वचन से च्युत हो गए। दर्शन दो आप। आगे कह रहे हैं कि आपने, अगर आपको यही करना था, हमारा प्राण ही हरण करना था, तो फिर हमारी रक्षा ये कालिय नाग से गोवर्धन धारण करके, अगासुर, बकासुर, बाकी अन्य भी जो भी आपने किया, वो सब लीलाएं क्यों करी? आपने ये सब लीलाएं क्यों करी? हम आपको नस नस से जानते हैं, हे कपटी, हम आपको नस नस से जानते हैं। ये सब लीलाएं आपने क्यों करी? अगर प्राण ही हरण करना होता तो तब ही हमको नहीं बचाते आप। इसलिए हमें दर्शन दो, हमें दर्शन दो आप।
कहते हैं आप गोपिका नंद नहीं है, आप केवल गोप नंद नहीं है, यशोदा के नंद नहीं है, आप केवल, आप पूरे विश्व को आनंद प्रदान करने के लिए, उनके कष्ट की निवृत्ति के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं। केवल यशोदा नंदन नहीं आप, आपको हमारी विनती भी सुननी होगी। फिर कहा, फिर 4 श्लोकों से प्रार्थना करी है भगवान को। गोपियों को मूलतः ये 4 वस्तुएं चाहिए। उनमें से पहली है शिरसी देहि नः श्री करग्रहम। आपका जो कर कमल है, वो कर कमल कैसा है? तो कहते हैं भगवान के भक्त को सबसे ज्यादा भय संसार से लगता है, और वो संसार के ताप से तपे हुए भक्त लोग संसार से भयभीत होते हुए आपकी शरण में आते हैं, तो आप अपने कर कमल से वो भय को सर्वथा निवृत्त कर देते हैं। और ये यही कर कमल है जिस कर कमल से आपने श्री करग्रहम, लक्ष्मी जी का कर यानी लक्ष्मी जी का हस्त धारण किया था, कर रहे हो अब। ये कर कमल है, ये कर कमल हमारे मस्तिष्क पर पधराओ और हमारा ताप निवृत्त करो, हमारी विरह दशा निवृत्त करो, हमारे पर कृपा करो। फिर कहा, अब एक आ गया कर कमल, अब दूसरा क्या है? तो कहते हैं मुख कमल। कैसा मुख कमल? तो कहते हैं ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम निज जनस्मय ध्वंसनस्मित। कहते हैं ब्रज जनों को आपका मुख कमल के दर्शन के पश्चात ताप नहीं रहता, उनका ताप निवृत्त हो जाता है। आपके मुख मंडल के दर्शन करके विरहाग्नि शांत हो जाती है। और किसी को अगर देहाभिमान से गर्व उत्पन्न हो गया हो तो वो गर्व के नाश का कारण भी आपका मुखमंडल है। मुखमंडल पर जो मंद मंद स्मित होता है, भगवान मंद स्मित करते हैं और उसका गर्व हरण कर लेते हैं। आप सोचोगे केवल मंद स्मित से गर्व हरण कैसे दूर हो जाता है? तो कहते हैं भगवान का रूप ही इतना लावण्य, इतना निखरा हुआ रूप, इतना मधुर रूप, मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। गर्व किससे उत्पन्न होता है? अपने को देह मानकर। लेकिन भगवान के मुखमंडल का जब दर्शन होता है तब क्या होता है? फिर सब दुखों की निवृत्ति। भगवान के मुखमंडल के सिवा अन्य सभी स्मृति की निवृत्ति हो जाना, यह सर्व दुखों का शमन कहा गया। तो ऐसी हम दासियों को आपके मुख मंडल का दर्शन दे। तीसरी वस्तु मांगी, कहा आपके चरण कमल। आपके चरण कमल कैसे हैं? तो कहते हैं प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम। प्रणत जन यानी केवल एक बार भी प्रणाम करने पर आप पाप कर्षणम यानी पाप को समाप्त कर देते हो, पाप को धो डालते हो। तृणचरानुगम, जो गौओं को चराने जाते हैं, बछड़े को चराने जाते हैं, ऐसे चरण कमल। श्रीनिकेतनम, ब्रह्मा आदि देव जो चरण कमल की रज को प्राप्त करने के लिए अहरनिश भगवान के चरण कमलों की स्तुति करते हैं, और श्रीनिकेतनम जो समस्त सौंदर्य का, ऐश्वर्य का जो धाम है और लक्ष्मी जहां पे निवास करती है, ऐसे श्रीनिकेतनम भगवान के चरण कमल ऐसे हैं। वो चरण कमल फणिफणार्पितम, कालिय नाग पर
जब चरण पधराए भगवान ने और व्रज जनों का भय दूर किया, नागर कहे गए भगवान, नटवर नागर नंद किशोर। नागर, गर यानी विष, विष से निवृत्त कराने वाला नागर, और नटवर नृत्य में विशेषतः निपुण होने के कारण नागर नटवर नंद किशोर। तो ये चरण कमल हमको हमारा ताप निवृत्त करे। कैसे? हमारे स्तन पर, हमारे वक्षस्थल पर आप अपने चरण कमल पधराए। अब चौथी वस्तु मांगते हैं, तो कहते हैं अधरामृत। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वैष्णवाचार्य कहे जाते हैं। उन्होंने एक अच्छा श्रेष्ठ मधुराष्टकम, जिसको कहते हैं, बहुत प्रचलित हुआ। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, भगवान आपका सब कुछ मधुर है। शंकराचार्य जी ने भी यही कहा। उन्होंने दूसरी दृष्टि से कहा है और यहां पे अन्य दृष्टि से कहा है, लेकिन मूल तात्पर्य तो एक ही है। तो भगवान की जो वाणी है वो भी बहुत मधुर है। कैसी है वाणी? मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण। हे कमल नयन, आपकी वाणी बुद्धिमान जनों को भी मोहित करती है। बुद्धिमान जन, ज्ञानी जन आपके एक एक शब्द, एक एक पद, एक एक अक्षर के पीछे लालायित हो जाते हैं, मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। अर्थ गंभीर, बार बार उसका मनन करते रहते हैं और उसी को ही आनंद मानते हैं। और हम जैसी गोपियों की तो दशा ये होती है, तो हम तो मूर्छित ही हो जाते हैं। तो इसलिए आपका ये जो अधरामृत है, इसका हमें दान करें, जिससे हमारे काम का ताप निवृत्त हो, शमन हो, नष्ट हो। तो फिर कहते हैं ये सब तो है, लेकिन ये सब कैसे प्राप्त होगा? तो कहते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। अब यहां पे इस श्लोक में, बहुत प्रसिद्ध श्लोक है ये जो श्लोक है, उनमें देवताओं को जो प्राप्त है वो अमृत, और परीक्षित और आदि भगवान के भक्तों को जो प्राप्त हुआ है वो कथामृत, वो दोनों की तुलना करी गई। कहते हैं तव कथामृतम तप्त जीवनम, आपके संयोग होने के बाद, अथवा तो आपके अनुभव होने के बाद, अथवा तो नाम रूप लीला धाम, ये आपके जो 4 रूप बताए गए हैं, 4 प्रकार बताए गए हैं, इनका किसी भी प्रकार से अनुभव होने के बाद फिर जो भक्त को जो ताप क्लेश जो होता है, उसको निवृत्त करने वाली है आपकी कथा, आपका कथामृतम। लेकिन देवताओं का जो अमृत है ये सब निवृत्त नहीं करता। कवि भीरड़ीतम, कवि यानी ब्रह्मादि कवि, त्रिकालदर्शी जिनको कहा जाता है संस्कृत में, कवि यानी त्रिकालदर्शी विद्वान, ब्रह्मा जी को भी कहा गया। तो ये सब लोगों ने आपकी स्तुति करी है, जबकि देव भोग्य ये जो अमृत है जो समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ, उसकी इस प्रकार से स्तुति नहीं करी गई। कल्मषापहम,
सभी प्रकार के पापों का हरण करने वाली कथा है। क्लेश को हरण करने वाली, क्लेश को निवृत्त करने वाली, पाप को दूर करने वाली, संचित कर्म को दूर करने वाली ये कथा, कर्मों को नष्ट करने वाली ये कथा। लेकिन वो जो अमृत है वो अमृत से ऐसा नहीं होता। उस अमृत को प्राप्त करके तो अमरत्व की प्राप्ति होती है उस कल्प तक, लेकिन फिर वापस पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, जन्म तो लेना ही पड़ता है। श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र से मंगल होता है। कथामृत, कथा को सुनने के बाद, केवल श्रवण करने के पश्चात मंगल ही मंगल है। लेकिन वो देवभोग्य अमृत, उसमें क्या होता है, उसको प्राप्त करने के लिए भी यज्ञादि अनुष्ठान करने पड़ते हैं। ये जो इंद्र बनते हैं, ब्रह्मादि बनते हैं, जो चंद्रमा जो बनते हैं, उस स्थिति को ऐसे नहीं प्राप्त किया जाता। कई प्रकार के यज्ञ शास्त्रों में बताए गए बिना त्रुटि के अनेक जन्मों तक जब साधक उसमें लीन रहता है, तब जाकर उसे वो फल प्राप्त होता है। श्रीमदा ततम, श्रीमद यानी शांत प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला। और वो शांति प्रदान करता है? नहीं। शांति प्रदान थोड़ा देव बनने के बाद शांति है? नहीं, देव और दानवों के बीच संग्राम तो होता ही है। तो कहने का तात्पर्य, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनाहा, श्रीमद् भागवत गोपिया कह रही है, वही लोग पुण्यशाली है, भाग्यशाली है। इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा भाग्यशाली तो वो है कि जिस तरह से कथा का विस्तार हो, जिस तरह से कथा की प्रशंसा हो, उस तरह से कथा को जो इस पृथ्वी पर कथा का प्रचार प्रसार करते हैं, कथा करते हैं, भगवान के गुणगान गाते हैं, वो सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। उन्होंने पूर्व जन्म में विशेष पुण्य किया होगा, तब जाकर वो कथा का प्रचार प्रसार या तो फिर कथा कर रहे हैं या तो फिर कथा श्रवण कर रहे हैं। केवल अनुमोदन, कथा का अनुमोदन करने का भी फल बताया गया है, वो है श्रीमद् भागवत कथा। हाँ करोगे ना, हाँ भाई मैं भी उसका प्रचार प्रसार करता हूँ, या मैं भी श्रवण करता हूँ, मैं मानता हूँ ये कथा श्रेष्ठ है, श्रीमद् भागवत कथा श्रेष्ठ है, महापुराण है। केवल हमें हाँ करने का भी, अनुमोदन करने का भी जहां पे फल बताया गया, वो है श्रीमद् भागवत। फिर कहते हैं कि आप जब वृंदावन में नहीं होते हो ना, दिन में आप जब निकल जाते हो गौएं चराने के लिए, तब स्थिति क्या होती है पता है? एक क्षण त्रुटि, ये सब काल गणना के अनुसार तृतीय स्कंद में एवं अन्य शास्त्रों में बताए गए हैं कि क्षण किसको कहते हैं, घड़ी किसको कहते हैं, त्रुटि किसको कहते हैं। एक घड़ी अर्थात 1125 क्षण, और इक्वल टू 1125 क्षण के बराबर 1440 त्रुटियां। और ये 2200 समथिंग सेकंड में गिना गया है। एक घड़ी को 2200 सेकंड में गिना गया है। तो इतनी छोटी छोटी अवधि के लिए भी गोपियों ने ये कहा कि जब तक आप गौवे चरा के पुनः व्रज में नहीं लौटते, तब तक एक क्षण भी हमारे लिए एक युग जैसा लगता है, एक युग। अब ये काल गणना के अनुसार अगर आप देखा जाए, तब आपको पता होगा, तब आपको ज्ञात होगा कि ये युग किसको कहते हैं। एक युग, अभी कलयुग चल रहा है, ऐसे कलयुग के चारों चार चरण, इतना समय हमको अनुभव होता है। और जब आप पुनः व्रज में लौटते हो और गायों की खुर से जो धूल मिट्टी उड़कर जो आपके मुखमंडल पर आच्छादित होती है, और जो आपकी अलके हैं, घुंघरालू जो आपके केश हैं, उससे आच्छादित आपका जो मुखमंडल होता है, उसको दर्शन करते समय ये जो हमारे नेत्र के जो पलके हैं, ये पलक होने के कारण
पक्ष्म जिसको कहते हैं संस्कृत में, ये होने के कारण हमको ऐसा पलकारा होता है। तो ये पलकारा होने के कारण हमारा इतना दर्शन गया, इतना विघ्न, दर्शन में इतनी रुकावट आई, व्यवधान हुआ। तो ये जो पलक बनाने वाले जो हैं, ये ब्रह्मा है, ये ब्रह्मा जड़ है, मूर्ख है। उसने क्यों ये पलकें बनाई? हमको तो अविरत आपके दर्शन करने थे। जैसे समाधि जागृत हो जाने के बाद समाधिस्थ मुनि को कुछ भी देह का अनुसंधान नहीं रहता, इसी प्रकार यहां गोपियां आंखें खोलकर वो समाधि की बात कर रही है। भाई आपको बात कहता हूं, ये रास जो है महारास, उस पर व्याख्यान करना या फिर उसके बारे में गर्भित अर्थ बताना, यह भी एक प्रकार का दोष कहा गया है शास्त्र में। कारण बहुत गर्भित अर्थ है ये, उच्च कोटि का, क्योंकि ये केवल सामान्य संभोग या सामान्य भोग, केवल महारास जो दिखता है वो नहीं है। वो तो है, इस बाहर के स्वरूप से आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन अंदर क्या है? क्योंकि यहां पे गोपियां भोग्य हैं, परमात्मा भोक्ता है, भोक्ता और भोग्य का ऐक्य, विलीनीकरण, ये है रास। रसानाम समूहो स रास। जहां रस की उत्पत्ति होती हो, जो रस स्वरूप है, रसो वही सह, वेदों में कहा गया, जो रस रूप है, जिसको भजने से रस उत्पन्न होता है, रस का अनुभव होता है, वो है रास। सामान्य सुख नहीं है, इंद्रियों का सुख नहीं है ये, इंद्रियातीत कहते इसलिए बार बार अधोक्षज कहा गया। केवल गोपियों के लिए है, इसलिए ये है महारास। लेकिन उनको श्रवण करने के पश्चात मनुष्य के लिए ये इतना लाभदायक है कि भगवान भगवत लीला का सुख अनुभव कराते हैं, अधिकारी जनों को तो कराते हैं। तो क्या है? तो कहते हैं व्रजवनौकसां व्यक्तिरंगति व्रजिन हन्त्र्यलं विश्वमंगलम त्यजमनाक्षनस् त्वस्पृहात्मनां स्वजनरदृजां यन्निषूदनम्। कहा व्रज जनों का जो ताप क्लेश आर्तता है, उसको दूर करने के लिए, विश्व को मंगल प्रदान करने के लिए आपका प्रागट्य है। हम आपके स्वजन है, हमको जो ये कष्ट ताप हो रहा है, उसकी निवृत्ति के लिए कोई रामबाण औषध आप प्रदान करे, उसको नष्ट करने का औषध प्रदान करे। और इस प्रकार गोपी गीत की रचना हुई, और इसको श्रवण करने के पश्चात भगवान प्रसन्न हो गए, और भगवान वनमाला धारण किया हुआ है, पीतांबर पहने हुए हैं, कुंडल से सुशोभित कपोल, ये जो कपोल हैं, गाल हैं, वो सुशोभित हो रहे हैं, और पीतांबरधारी श्री कृष्ण हाथ में बंसी लेकर प्रकट हुए हैं। और भगवान का ये स्वरूप देखकर गोपियां प्रसन्न प्रसन्न हो जाती हैं। किस तरह से गोपियों की तुलना उस प्रकार बताई गई कि जिस तरह से मृतः शरीर में प्राण का संचार होने पर प्रत्येक अंग नूतन होते हैं, सजीवन होते हैं, उसी प्रकार ये जो गोपियां थी वो जागृत सचेतन सजीवन हो गई। और फिर गोपियों ने क्या किया? कोई गोपी खड़ी हुई, दोनों हाथ से भगवान के स्वरूप को अपने हृदय के अंदर प्रविष्ट कराती हुई भगवान की स्तुति करने लगी। कोई गोपी थी वो चर्वित तांबुल, जो भगवान का जो चर्वित तांबुल थे वो हाथ में लेने लगी।
कोई गोपी थी वो भगवान के गले में हाथ डालने लगी, कोई गोपी ने आलिंगन कर दिया, कोई गोपी ने नीचे बैठ के भगवान के श्री चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण करके अपना ताप निवृत्त किया, कोई गोपी दूर चली गई और नेत्र कटाक्ष करके भगवान को एक ही टक निरखती रही। इस प्रकार गोपियों की नाना प्रकार की वृत्तियां बताई गई जो भगवान के प्रकट होने पर उन्होंने प्रकट करी और इससे भगवान को सुख ही पहुंचा। और फिर भगवान के गुण उन्होंने गाए, उन्होंने भगवान के गुण गाए और फिर महारास हुआ। महारास होने से पहले क्या हुआ, तो उनको यमुना नदी के पुलिन तट पर ले गई और वहां पे पहले से ही यमुना नदी ने भगवत लीला संपादन करने के लिए सुकोमल वालुका जो रज होती है, तट पर रेत होती है, उसको सुकोमल रूप से प्रस्तुत किया, रंगमंच बना दिया। और वहां पे गोपियों ने उन्होंने जो ओढ़नी धारण करी थी, दुपट्टा धारण किया था, जो कि वक्षस्थल पर लगे कुमकुम आदि केसर आदि से रंगा हुआ था, उस पर चिपका था, वो ओढ़नी को, वो दुपट्टा को एक आसन के रूप में उस पुलिन तट की वालुका पर बिछाया और उस पर भगवान ने आसन धारण किया। वो भगवान जो अनेक जन्मों के पश्चात तप करने वाले तपस्वी योगी ज्ञानियों के हृदय में जो प्रविष्ट नहीं होते हैं, अर्थात बहुत दीर्घ काल के बाद होते हैं, अथवा तो नहीं होते हैं, अथवा तो क्षण मात्र के लिए होते हैं, अथवा तो अति कष्ट के बाद, अति दुर्लभ यत्न के बाद जब प्रविष्ट होते हैं, ऐसे भगवान ने गोपियों की स्तुति पर रीझ के उनके भाव को देखकर उनका आसन धारण किया। और फिर तब एक गोपी ने उनका चरण कमल अपने अंक में यानी अपनी गोद में ले लिया, किसी ने अपना हाथ ले लिया और फिर वार्तालाप हुआ, गुणगान गाए और फिर रास के लिए तैयार हुई। और दो दो गोपी के बीच में एक एक कान। उस समय हर एक गोपी को ऐसी आकांक्षा थी, ऐसा मनोरथ था कि कृष्ण केवल हमारे ही रहें, केवल हमारे साथ हो। अब गोपियां तो इतनी सारी थी, यानी शत जूथों में बताया गया है शास्त्रों में, यानी एक जूथ में भी अनेक 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 संख्या बताई गई है, अनगिनत। तो इतनी गोपियों को भगवान ने अपनी योग माया से, जो योग माया शब्द प्रयुक्त किया गया है ना पहले श्लोक में, योग माया मुपाश्रितः, तो ये यही योग माया है जिसको धारण करके भगवान ने अपने अनेक रूप प्रकट किए, एक में से अनेक बने और हरेक गोपी को वो सुख प्रदान किया, वो मनोरथ की पूर्ति करी जिसके लिए गोपियों ने जन्म लिया था, जिसके लिए गोपियों का प्रागट्य हुआ था। महारास हुआ। महारास से श्रमित होने के बाद भगवान यमुना नदी में जल विहार करने के लिए गए। वहां पर भी गोपियों ने जल विहार किया भगवान के साथ। फिर उपवन में गए जहां पे अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प शरतकालीन ऋतु के अनुसार खिले हुए थे। वो दिव्य पुष्पों की सुगंधित वायु, उसका आनंद लेते लेते उपवन में रमण किया, विहार किया। और फिर कहा गया है, ब्रह्मरात्र उपावृते वासुदेवानुमोदिताः अनिच्छन्तो ययुर्गोप्यः स्वगृहान् भगवत प्रियाः। कहते हैं ब्रह्मरात्रि का अर्थ शास्त्र में वास्तविक रूप से यह बताया गया है, ब्रह्मरात्रि यानी एक कल्प, 14 मनुओं का शासन, यानी 1000 चतुर्युगी, ऐसे सहस्त्र चतुर्युगी जो प्रलयकालीन अवस्था होती है वो है ब्रह्मरात्रि। लेकिन उसी ब्रह्मरात्रि का अनुभव, उसी काल का अनुभव
केवल शरतकालीन ऋतुओं के जो रात्रियां हैं, उसी रात्रियों में भगवान ने ये सब अनुभव गोपियों को करवाया। और इसलिए यहां पे श्रीधरी टीका में ब्रह्मरात्र उपावृत्ति का अर्थ बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त होने के पश्चात भी गोपियां तो नहीं जाना चाहती थी, वो तो भगवान के साथ ही रहना चाहती थी, लेकिन फिर भी भगवान ने अनुग्रहवशात लीला को तिरोहित करते हुए उस समय के लिए उनको आज्ञा करी कि आप अब अपने घर पे पधारे। और फिर वो बलात् अनिच्छा से भगवान के साथ जो समय व्यतीत किया, जो लीलाएं थी, उनका स्मरण करती करती गोपियां अपने घर पे गई। अब यहां पे गोपियां तो गई, लेकिन उससे पहले भगवान ने महारास की अवधि में भगवान ने कह दिया, महारास प्रारंभ होते पहले ही क्या कहा, बहुत जानना जरूरी है। कि क्यों इसलिए जानना जरूरी है कि हम सामान्य मनुष्य ऐसे रास गरबा करके जो हम कहते हैं कि हमने गोपियों की तरह भक्ति करी, उनका अनुकरण करके हम जो कहते हैं हमने भक्ति करी, वो भक्ति मान्य नहीं गनी जाती। जिस तरह से आप कहते हो कि हम गोपी है, आप गोपी नहीं बन सकते, मैं या आप गोपी नहीं बन सकते। गोपियां केवल गोपियां ही थी, उनको विशेष रूप से वरदान था, और केवल गोपियों के लिए ही भगवान ने कहा, क्या कहा, न पारये हम निरवध्य संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापि वह यामा भजन्दुर्जरगेह श्रृंखला संभृश्य तद्वः प्रतियातु साधुना। मैं दिव्य शरीर धारण करके अथवा तो ये मेरे सच्चिदानंद स्वरूप जो है ना, अनेक जन्मों तक यानी देवताओं के वर्ष, हमारा ये मनुष्य आयुष्य जो रहता है वो मनुष्य वर्ष में गिना जाता है, लेकिन देवताओं का जो आयुष्य रहता है कल्पों तक का, वो देवताओं के आयुष्य के अवधि के समय लेकर भी मैं आपकी सेवा का प्रतिफल यानी आपका ऋण में नहीं चुका सकता। न पारये हम, मेरे में वो सामर्थ्यता नहीं है, कारण आप एक निष्ठ है और मेरे तो अनेक भक्त हैं, मैं उन सब को प्रेम करता हूं, लेकिन आप तो केवल मेरे को ही प्रेम करती है। आपने सब कुछ त्याग कर दिया जो और कोई नहीं कर सकता। आपने जो गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी सबका तिरस्कार करते हुए भी सबको छोड़कर, पुत्र पौत्रादि स्वजन विषय भोग सबको छोड़कर आप अकाट्य जो बंधन है वो अकाट्य बंधन को भी आपने त्याग करके आप मेरे पास आई, इतना जो समर्पित किया। और कहा जाता है, शास्त्रों में तो कहा है, इसका त्याग करने पर नरक की यातना भुगतनी पड़ती है, नरक प्राप्त हो सकता है। ये जानते हुए भी स्वधर्म का त्याग करके आपने केवल मेरे विषय में ही चिंतन किया, मेरे प्रेम को ही मांगा, मेरा ही मनोरथ किया। तो ये जो मनोरथ आपने किया, आपने ये जो यत्न किया, इसका प्रतिफल देने के लिए मैं समर्थ नहीं हूं। आपकी ही सेवा प्रतियातु साधुना, आपकी ही सेवा आपको प्रत्युपकार के रूप में सिद्ध हो, यानी आपकी ही सेवा के फल से आपका ऋण जो मेरे पर है उस ऋण से मैं मुक्त हूं। मैं अपने आप से आपको कोई विशिष्ट वरदान देकर आपके ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता, आपके ऋण से मैं मुक्त नहीं हो सकता। यहां तक कह दिया। भगवान ने किसी भी भक्त को ये कहीं पर भी नहीं कहा कि मैं आपका ऋणी बना रहूंगा। ध्यान रखे, इसलिए गोपियां सबसे विशिष्ट हैं। और जब परीक्षित को जब संदेह हुआ तब उसने प्रश्न किया, राजन ने प्रश्न किया है सुखदेव जी को। प्रश्न ये किया है, आप्त कामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम किमभिप्राय एतम नः संशयम छिंदि सुव्रत। भगवान तो आप्त काम है, भगवान आप्त काम है। आप्त काम का अर्थ क्या रहता है? एक अर्थ होता है आत्मरामी, जो केवल
किसी भी प्रकार की विषयों में बाह्य दृष्टि नहीं है, केवल आत्मा में ही जिसकी दृष्टि है उसको उनको कहते हैं आत्मरामी। और आत्म काम का अर्थ ये रहता है, भगवान पूर्ण काम थे, भगवान के नेत्र विश्व के सन्मुख खुले हुए हैं, विषयों के सन्मुख खुले हुए हैं, सब विषय देख रहे हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध अनेक नाना प्रकार के रूप देख रहे हैं भगवान, अनेक नाना प्रकार के भोग भुगत रहे हैं भगवान। फिर भी जिनको किसी भी प्रकार की कामना नहीं है, जो पूर्ण काम है, जिनको किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं है, वो है आप्तकाम। भगवान तो आप्तकामी थे, उनको किसी भी तरह का कोई भी विलास आकर्षित नहीं करता था, फिर भी उन्होंने ये धर्म का उत्क्रमण क्यों किया, धर्म को उन्होंने क्यों लांगा, ये प्रश्न किया है। मेरे को ये संशय हो रहा है। तब सुखदेव जी कहते हैं आपको ये संशय कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी बताया दिया गया था। फिर भी भगवान ने कहा, इस तरह से रामचरितमानस में भी कहा, समरथ को नहीं दोष गुसाई, रवि पावक सुर सर की नाई। भगवान सूर्य नारायण, अग्नि, गंगा नदी आदि जो इत्यादि है, इनको कोई दोष नहीं लगता। वो गंगा में कई लोग बह जाए, थोड़ी अशुद्ध हो जाए, समझ रहे हो, अग्नि सबको भस्म कर दे, सूर्य नारायण सबको गर्मी के दिनों में, ग्रीष्म ऋतु में कितना भी कष्ट दे, उनको कोई दोष लगता नहीं है, क्योंकि वो ईश्वर कोटि, वो तो साक्षात ईश्वर स्वरूप है। बराबर। इधर भागवत जी में भी यही कहा सुखदेव जी ने, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजी यसाम न दोषाय भने सर्वभुजो यथा। धर्म का उल्लंघन ईश्वर कोटि के मनुष्य ने किया है, ईश्वर कोटि के लोगों ने किया है, उनको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। लेकिन जो तुलसीदास जी ने कहा रामचरितमानस में, जो अस हिसिशा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कल्प भरी नरक मही। वो एक कल्प की अवधि के समय तक, एक कल्प यानी जैसे मैंने पहले समझाया, सहस्र चतुर्युगी, ये ऐसा एक कलयुग नहीं, एक कलयुग, एक सतयुग, एक द्वापर युग, एक त्रेता युग, ऐसा एक चतुर्युग हुई होता है। ऐसा सहस्त्र चतुर्युगी यानी 1000 चतुर्युगी की जो अवधि रहती है उसको कहते हैं ब्रह्मा का दिन, और ऐसी ही जो रात्रि ब्रह्मा की रात्रि। ऐसे एक कल्प तक वो नरक में पड़ा रहता है। अपने आप को ईश्वर समझकर अथवा तो भगवान के किसी भी वाक्य का दुरुपयोग करके अपने को जो पद प्राप्त है, उच्च कोटि के कुल में, उच्च कुल में अगर आपको जन्म प्राप्त है, उच्च वैभव, उच्च ऐश्वर्य प्राप्त है, उच्च सामर्थ्य प्राप्त है, अगर उसका आपने दुरुपयोग किया तो इसका परिणाम यही है। यही कहते हैं, नैतत् समाचरित जातु मनसापि यनीश्वरः विनश्यत्याचरण मौढ्याद यथा रुद्रोब्दिजम विषम। भगवान शिव ने समुद्र मंथन के समय जो विष की उत्पत्ति हुई, वो विष का पान किया। आप नहीं कर सकते, अन्य कोई मनुष्य नहीं कर सकता। इसको देखकर अगर कोई मनुष्य अपने आप को ईश्वर समझकर अगर विष पान करता है तो उसका नाश निश्चित है। इसलिए फिर से कहा गया, जैसी करनी वैसी भरनी, आपको वही कहना चाहिए, आपको अपने आप को जो है उसी रूप में ही प्रस्तुत करना चाहिए। आपका जो आचरण है वही कहना चाहिए। आप में जो आचरण नहीं है, और यदि आप कह रहे हैं तो आपको ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि ग्रंथ में ये लिखा है, लेकिन मेरे आचरण में ये नहीं भी हो सकता है, मैं उसके लायक नहीं भी हूं। बराबर। अपने आप को वो नहीं बताना चाहिए जो भगवान बताते हैं। ईश्वर कोटि अलग है, मनुष्य में ईश्वर भाव जगना, ब्रह्म का अनुगत होना, ब्रह्म भाव जागना, और फिर अपने आप को ईश्वर कहना, लेकिन ईश्वर तुल्य कार्य या फिर ईश्वर तुल्य उनका जो सामर्थ्य
उसका दुरुपयोग न करने का, यही कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि ज्ञात हो गया, लेकिन उसके पश्चात मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर हूं, वो तो ब्रह्म भाव को पुष्ट करने के लिए वो तो स्वतः होता है, उसको करना भी नहीं पड़ता। और उसके लिए फिर ये जो जगत है वो केवल एक साधन रह जाता है, उसके लिए कोई विशेष उपयोगिता नहीं रहती है। तो ब्रह्म भाव वो है। भगवान के भक्त के लिए भी ऐसा ही है। कहते हैं ना, भगत और जगत उसको किसी से बनती नहीं। भगत और जगत एक दूसरे को बनती नहीं है। भगत भगवान के पीछे ही लगा रहता है, उसको जगत से कोई लेन देन नहीं। केवल अस्तित्व ठीक है, बाकी कोई उसके पीछे इतना वो मोहांध नहीं होता। उसी तरह से ज्ञान की भी यही स्थिति होती है। ज्ञानी जन, योगी जन क्या करते हैं? योग में मस्त रहते हैं, ज्ञानी ज्ञान में मस्त रहता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो आचरण है वो आचरण जो है उसी के अनुरूप होना चाहिए, जो सामर्थ्य है उसी के अनुरूप होना चाहिए। मूर्खता नहीं करनी है अंधा अनुकरण करके। तो बस भगवान ने यही कहा। और फिर सुखदेव जी ने अंत में यह कह दिया कि अनुग्रहाय भूतानां मानुषम देहमास्थितः भजते त्वादशिः क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। मनुष्य रूप में भगवान इसलिए पधारते हैं क्योंकि ऐसी मधुर लीलाएं करके उस प्रकार के जो भक्त हैं उन भक्तों का मन को, हृदय को आकर्षित करके उनका चित्त केवल भगवान में ही रहे और अन्य जगह पर न जाए। इसलिए भगवान ऐसी भगवत लीला करते हैं, उनको सुख देते हैं। और ये भगवान ने अपने मुख से गोपी जनों ने जब प्रश्न किया था, जब अंतर्ध्यान होकर जब प्रकट हुए, तब भी कहा था। गोपियों ने कटाक्ष किया कि 3 प्रकार के प्रेमी रहते हैं, 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक, जो अपने को प्रेम करता है उसको प्रेम करते हैं। दूसरा ये होता है अपने को प्रेम करता है फिर भी प्रेम नहीं करते हैं सामने वाले को। और तीसरा ये रहता है जो अपने को प्रेम करे या ना करे, वो सामने वाला उसको प्रेम नहीं ही करता। यानी भगवान को उन्होंने कटाक्ष किया कि हमने तो आपको बहुत प्रेम किया, आपने हमने प्रेम नहीं किया। तब भगवान कहते हैं मैंने तो आप पर अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए आपका चित्त केवल मेरे में ही बना रहे। क्योंकि जैसे कोई धनी निर्धन व्यक्ति होता है, उसको थोड़ा धन प्राप्त होता है और उसका धन अगर नष्ट हो गया तो उसका मन और चित्त कहां पे चला जाता है? वो धन में चला जाता है। उसी प्रकार से मैं आपको प्राप्त हुआ, मैंने आपको संयोग प्रदान किया, लेकिन फिर आपको गर्व अहंकार हो गया, आपका मन उधर उधर भटका, तो मैंने अनुग्रह करने के लिए, कृपा करने के लिए अपने आप को अंतर ध्यान कर दिया और आपके सामने में वापस प्रकट हो गया। लेकिन तब तक आपका चित्त वृत्ति, जो आपकी चित्त वृत्ति थी, वो मेरे में ही बनी रही और ये गोपी गीत का सर्जन हुआ। और आपने जो बात प्रेम की कही, तो प्रेम के विषय में तो ये कहा गया है, अगर आपको प्रेम करता है कोई और फिर आप उसको प्रेम करते हैं, तो ये तो जगत का स्वार्थी प्रेम है, काम वासना है, इसके पीछे स्वार्थ है। जो दूसरे प्रकार का जो प्रेम कहा गया, कि जिसमें कहा गया कि आप उसे भले प्रेम ना करते हो लेकिन आपको वो प्रेम करता है, तो वो कौन करता है? तो माता पिता करते हैं, जो स्वधर्म में स्थित है ऐसे साधु पुरुष करते हैं। करुणा के वश होकर उनको आपसे किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है, लेकिन निस्वार्थ भाव से उनका हृदय ही ऐसा है कि आपको वो प्रेम प्रदान करते हैं। और जो तीसरा वर्ग जो बताया गया, तीसरे प्रकार के लोग, कि आप उसे प्रेम करो या ना करो, वो आपसे प्रेम नहीं करता। वो 4 प्रकार के लोग रहते हैं। वो कौन होते हैं? तो कहते हैं आत्मरामी, जिसको हमने बता दिया, जो आत्मा में रत रहने वाला, आप्तकाम, जिसकी सब कामनाएं पूर्ण हो गई है वो। और तीसरा है अकृतज्ञ, यानी आपने उसके लिए उपकार किया लेकिन वो उपकार वो भूल गया। आपने उसके लिए अच्छा किया लेकिन वो भूल गया कि ये व्यक्ति ने मेरे लिए, ये प्राणी ने मेरे लिए अच्छा कर्म किया था, लेकिन वो भूल गया। उसको अकृतज्ञ कहते हैं। अकृतज्ञ को चांडाल भी कहता है, यह अकृतज्ञ का मुख मुझे नहीं देखना है। एक बार ग्रंथों में वर्णन आता है, शास्त्र में, अकृतज्ञ किसको कहते हैं। एक बार चांडाल था, वो हाथ में झाड़ू लेकर जा रहा था। एक हाथ में शब था, एक हाथ में झाड़ू था, उसके माथे पर भी शब था,
तो सामने वाले ने पूछा, ये तुम झाड़ू क्यों लगा रही हो रास्ते में? तुम स्वयं चांडाल हो। चांडाल यानी जो कुत्ते का मांस, जो श्वान का मांस खाए और स्नान शौचादि कभी करे नहीं, इतनी अपवित्र अवस्था उसकी। चांडाल जिसका मुख नहीं देखा जाता, अति अपवित्र अवस्था। आपको पवित्रता की क्या आवश्यकता है कि आप झाड़ू लगा रहे हो? तो कहते हैं इस पथ पर, इस रास्ते पर एक अकृतज्ञ जीव गया, मैंने देखा उसको। उसके मित्र ने उसके लिए परोपकार किया था, लेकिन अभी उसने उसकी हत्या कर दी है। और ऐसे अकृतज्ञ जीव, ऐसे इसका मुख तो मुझे भी नहीं देखना चाहिए। इसको कहते हैं अकृतज्ञ। जो चांडाल भी जिसका मुख देखना नहीं चाहता है, वो है अकृतज्ञ। और चौथा है गुरुद्रोह। गुरु का द्रोह नहीं करना चाहिए। गुरु से नहीं बनती है, गुरु के विचार नहीं मिलते हैं, हृदय से गुरु भाव नहीं प्रकट होता है, या कोई और भी हो, द्रोह नहीं करना है। प्रणाम करके वहां से निकल जाओ, वहां से निकल जाओ, लेकिन द्रोह मत करो, क्योंकि उनके अंदर भी वही स्वरूप स्थित है जो हमारे हृदय में होता है। कभी भी गुरु का द्रोह नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने ये बताया। और ये जो महारास है, इतने तत्व ज्ञान से परिपुष्ट, जिसके पीछे अनेक अर्थ लगाते हैं, आध्यात्मिक ऋषि मुनिया इनके पीछे चिंतन करते ही रहते हैं, चिंतन करते हैं और परम आनंद का सुख प्राप्त करते हैं। और इसका फल, ये श्रवण करने का फल, अगर ये बार बार श्रवण करते हैं तो इसका फल क्या है? ये महारास, गोपी गीत, अगर ये हम बार बार श्रवण करते हैं तो इसका फल क्या है? तो कहते हैं भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम हृद्रोगमाश्वपहिनो त्यचिरेण धीरः। काम के कारण हृदय दुर्बल होता है। ये जो काम रोग है ना, एक जन्म से नहीं है, अनेक जन्म से है। और ये काम वासनाएं, ये कामनाएं आपके हृदय को दुर्बल बनाती है। ये विषय भोग आपको दुर्बल बनाता है। तो ये काम पर विजय प्राप्त करी है, क्योंकि भगवान ने ये लीला के दरमियान भगवान का वीर्य स्खलन नहीं हुआ है। इतनी चेष्टा, इतनी लीलाएं करने के बाद भी कहा गया है तिशेव आत्मन्य अवरुद्ध सौरतः। सौरतः यानी अपना जो वीर्य है अवरुद्ध करके रखा है, धारण करके रखा है। आत्मा में ही निष्ठ होने के कारण हम तो कोई भी कुछ भी अगर ऐसा कुछ देखते हैं, सोचते हैं, तो हमारे में कई प्रकार के विकार जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान के अंदर किसी भी प्रकार का विकार मात्र नहीं हुआ है। इसीलिए उनको ब्रह्मचारी भी कहा गया है। क्योंकि बाकी सब तो देवताएं जो है वो तो कामदेव से पराजित हुए हैं, लेकिन भगवान ने तो काम पर विजय प्राप्त किया है। और इसी के कारण, ये लीला सुनने के कारण काम पर विजय प्राप्त होता है। और भक्तिम पराम भगवती, परा भक्ति अर्थात प्रेम लक्षणा भक्ति, जैसी गोपियों ने भक्ति करी ऐसी भक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो सकती है। ये फल बताया गया है। परा भक्ति, निष्काम भक्ति जिसको कहते हैं, केवल भगवान को प्रसन्न करने हेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति, अव्यभिचारिणी भक्ति, जिस तरह से गीता जी में बताया गया, भगवान ने अपने मुख कमल से वो कहा है, वो ही भक्ति हमको भी भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्राप्त हो सकती है। लेकिन कब? ये बार बार श्रवण करे तब। इस कराल कली काल में श्रवण करना, गाना, भगवान का कीर्तन करना कठिन है, लेकिन अगर भगवान की कृपा रही, भगवान के भक्त के साथ हमारा किसी भी प्रकार से संयोग हुआ, ब्राह्मणों की सेवा प्राप्त हुई, ऐसा पुण्य उद्भव हुआ, ऐसा सत्संग प्राप्त हुआ, तो ऐसी भक्ति भी हृदय के अंदर प्रविष्ट होती है। तो आज का ये सत्संग, यहाँ पे सत्संग को विराम देते हुए, मुख से ये वाणी को हम विराम देते हैं। हमारी तो यही आकांक्षा है, यही कामना है कि आप सभी लोग आज रात घर में जब आप शयन करें तो बार बार
ये एकांत में उस पर विचार करे, इसका अर्थ लगाए, मनोमन भगवान की भक्ति करे और बार बार हमें किसी न किसी रूप से सत्संग श्रवण प्राप्त हो, यही कामनाएं करते हैं। और आज के चंद्र के विशेष रूप से दर्शन करके भगवान कृष्ण चंद्र एवं उन गोपियां आदि को स्मरण करें। बस यही शुभकामनाएं, नित्य अनुग्रह होता रहे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।